पहले मेरठ में एक औरत ने अपने ही हस्बैंड को मारकर एक नीले ड्रम में भर दिया और अब लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही बाप को मारकर एक नीले ड्रम में भर दिया। शहर दोनों अलग अलग हैं लेकिन मारने का तरीका सेम। ये कॉन्फिडेंस है या मारने का एक नया पैटर्न। ये घटना है लखनऊ के आशियाना इलाके की, जहां एक बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह की अपने ही घर पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस के मुताबिक मारने वाला कोई और नहीं, उनका ही बेटा अक्षत था। रात को बाप और बेटे के बीच झगड़ा होता है और टेंशन घर में पहले से ही चल रही थी, पढ़ाई को लेकर और बिजनेस को लेकर। सुबह लगभग 4:30 बजे मानवेंद्र सिंह के बेटे ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद उसने पुलिस को मिसिंग कंप्लेन की और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके ही घर में एक नीले ड्रम में उनको रखने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रम छोटा पड़ने की वजह से उसने उनकी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड किया और छोटे हिस्सों को कहीं दूसरी जगह डिस्पोज किया और मेन पार्ट को ड्रम में डाल दिया। इसके लिए उसे एक ऑनलाइन चाकू भी ऑर्डर करनी पड़ी। रूम में ब्लड के निशान होने की वजह से उसने पूरे रूम को पेंट किया और बेडशीट, कपड़े जलाने की भी कोशिश की और ये सब करने के बाद वो अपनी आंटी के घर चला गया। वहाँ पर आंटी से बोला कि हमें बहुत तेज़ से भूख लगी है, आंटी कुछ खाना दीजिए। आप सोचिए, एक बेटा अपने ही बाप को मारकर बिना डरे हुए चिकन रोटी खाकर सो जाता है। उसके मोबाइल से पता चलता है कि उसने इंटरनेट में सर्च किया कैसे बॉडी को प्रिजर्व किया जाए और व्हाट्सएप पर पापा लौट आओ नाम का एक ग्रुप बनाया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया। नेक्स्ट डे मिसिंग कंप्लेन की गई, उसकी सिस्टर एग्ज़ाम देने गई और वो आंटी के घर चिकन खाकर सो गया। बहन घटना के वक्त घर पर थी लेकिन उसने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म नहीं किया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये उसने डर की वजह से नहीं किया या पहले से कोई प्लानिंग थी। इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ गोली तक सीमित नहीं है बल्कि पास्ट क्राइम प्लानिंग पर फोकस कर रही है। अक्षत का कहना है कि ये गोली उसने जानकर नहीं चलाई, ये एक गलती है, लेकिन पुलिस को मिले ये डिजिटल और फिजिकल एविडेंस इस क्लेम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरठ और लखनऊ ये दोनों केस अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है नीला ड्रम। जैसे जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और भी खुलासे होंगे। इस केस से हमें ये पता चलता है कि जब एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट लेवल पर पहुंच जाती है तो उसके क्या अंजाम होते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये एक प्लान्ड मर्डर है या गुस्से में लिया गया एक डिसीजन? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।